कोल्हापूरकर तुम्हासनी खुशखबर लाग कि निराला की पंक्ति हो या कबीर की पंक्ति हो या गालिब की पंक्ति हो या शैली साहब की पंक्ति हो, बड़ी कविता की पंक्ति जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुलती है जहन में। तो जब मेरे जहन में ये खुली तो मालूम पड़ा ये उस वक्त खुली जब मुझे खुद अपने जीवन के अभाव से परिचय हो रही। क्या कहूँ आज जो नहीं कही कि जिंदगी में जो कमी होती है वो किस तरह से आदमी को जीवन भर सालती रहती है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमां नहीं मिलता। जिंदगी का सलूक जिसके साथ जैसा होता है वैसे ही जिंदगी के बारे में उसकी राय बन जाती है। और उस कमी के एहसास को मैंने शब्द दे दिए, लफ्ज दे दिए। अब इसमें दर्शन है या नहीं है ये मेरी अपनी बात है, जो ऐसा लगता है दूसरों को कि उनकी बात भी है। ये निदा साहब, निदा फाजली नाम बहुत चर्चित है, बहुत जाना पहचाना, बहुत अपना सा बन चुका है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जरा इसका मतलब बताइए कि ये निदा फाजली नाम, इसका अर्थ क्या है और ये नाम किसने रखा? भाई साहब, ये नाम भले ही परिचित हो ज्यादा, लेकिन मेरा अभी तक इस नाम से पूरा परिचय नहीं हो पाया है। मैं कविता के माध्यम से, मैं अपनी प्रोज के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से और गजलों के जरिए से लगातार कोशिश कर रहा हूं कि इस नाम से मेरा परिचय हो जाए। शुरू में क्या होता है कि आदमी और आदमी का नाम दोनों एक होते हैं। बहुत दिन के बाद मालूम पड़ता है कि आप अलग हैं, आपका नाम अलग है। वैसे अगर शब्दों के अर्थ से अगर नाम का परिचय हो तो ये नाम जो था ये मेरी अपनी एक बगावत है, जिसका जिक्र मैंने अपनी एक पुस्तक दीवारों के बीच में बहुत विस्तार से किया है। कि मेरे पिताजी ने, क्योंकि वो खुद शायर भी थे, तो हर एक का नाम उन्होंने रखा था। तो मेरा नाम था मुक्तदा हसन, मैंने उसको निदा फाजली बना दिया और इसी से अब मेरी पहचान होती है। ये और बात है, इससे मेरा वो तारुफ जो होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ। इसका सही मायने क्या है? निदा के मानी है कॉल या आवाज, एंड फाजिली सरनेम है। कहा जाता है कि एंसेस्टर्स में कोई फाजिल हुआ था, उससे फाजिली बन गया। फिर मुझे कश्मीर से एक लेटर किसी लेडी डॉक्टर का आया था बहुत दिन पहले, कोई हो गए 2, 2.5, 3 साल पहले। वो खुद फाजिली थी और उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि यहाँ पर एक ऐसा कबीला है, ट्राइब है, जो
फाजली के नाम से मशहूर है, क्या आपका ताल्लुक उस फाजली से है? तो मुझे वही लिखना पड़ा जो मैंने दीवारों के बीच में लिखा है कि मैं अपने घर से सन 60 और 65 से बाहर हूँ। मेरा घर उठाकर कराची ले जाया गया, मैं अकेला रह गया और उस खोए हुए घर की तलाश में मैं हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुल्कों में भटकता रहा। जब वो घर नहीं मिला तो जाहिर है कि फाजली का शजरा कैसे मिलता, वो भी नहीं मिला मुझे। बहरहाल अब ये नाम है मेरा, इससे मेरी पहचान। में हर आदमी जिंदगी भर संघर्ष करता है, चलता रहता है। आपका जो संघर्ष है वो भी बहुत लंबा है। फिल्मों में आप कब आए, ये बताइए जरा। जैसे एक बिहार के एक बड़े मशहूर शायर हुए हैं शाद अजीम आबादी, उनकी एक पंक्ति है कि मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि मुझसे घर उस वक्त छीन लिया गया जब मुझे घर की बहुत जरूरत थी। उसकी घर की तलाश के भटकाव का एक मुकाम बम्बई भी था। बम्बई में मैं जर्नलिज्म करता था, एक हिंदी वीकली था रस नटराज, उसमें जर्नलिज्म करता था। फिर बिलिड्स में लिखता था, फिर धर्मयुग में लिखता रहा। फिर हुआ यूं कि एक साथ मुझे मैसेज मिली, कमाल अमरोही साहब मुझसे मिलना चाहते हैं और रजिया सुल्तान के आखिरी 2 गाने मुझसे लिखवाना चाहते हैं। क्योंकि रजिया सुल्तान के बनने में काफी देर लगी। इस दौरान क्योंकि कमाल अमरोही साहब बड़े डायरेक्टर थे, जब उन्होंने निदा फाजली को बुलाया तो इंडस्ट्री वालों को लगा कि शायद निदा फाजली भी कोई अहम नाम है, उससे लिखवाना चाहिए। तो फिर मैंने कई प्रोड्यूसर्स, कई डायरेक्टर्स, कई म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया। उसमें राज कपूर साहब भी हैं। राज कपूर साहब की एक फिल्म जो उनके बैनर पे बनी, बीवी और बीवी, मैंने एक गाना लिखा कि सदियों से दुनिया में ये ही तो किस्सा है, एक ही तो लड़की है, एक ही तो लड़का है, जब भी ये मिल गए प्यार हो गया। तो आइए सुन लेते हैं। आपके बहुत सारे गीत हैं, बहुत सारी गजलें आपने लिख डाली हैं और लोगों को बहुत याद भी होंगी। बहरहाल जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये कि पहली रचना आपकी कौन सी थी? पहली रचना शब्दों में नहीं थी, वो आंसुओं में थी, तन्हाई में थी, इनसिक्योरिटी में थी। उस रचना का नाम मेरा घर मुझसे छीना जाना था। मैं ग्वालियर में था, एमए का फाइनल ईयर कर रहा था कि एक साथ मालूम पड़ा कि मुझसे मेरा घर छीन लिया गया है। वो मेरी पहली रचना है। उस रचना को मैं अभी तक पूरे शब्द दे सका हूँ या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो दर्द जरूर मेरे शब्दों में, मेरी जितनी भी पुस्तकें हैं, कम से कम 20 पुस्तकें हैं जो गुजराती में भी हैं, मराठी में भी हैं, हिंदी में भी हैं, उर्दू में भी हैं। वो लगातार दर्द मुझे परेशान करता रहता है और उसे नए नए तरीकों से मैं बहलाता रहता हूँ। शायद वही एहसास होगा जबकि झल्ला के मैंने कहा था कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। इस गजल में भी एक किस्सा जुड़ा हुआ है। वो ये कि जब ये किसी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी और वहीं से जगजीत सिंह ने ली थी, उसमें जादू था, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है। जब मैंने इसे अपनी पुस्तक में शामिल की, मैंने कहा दुनिया जिसे कहते हैं बच्चे का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। और ऐसा लगता भी है कि जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, शायद ब्यूटी संघर्ष में है। मंजिल जो है वो अपनी जगह रहती नहीं है, रास्ता बदलती रहती है। तो आइए ये सुनते हैं। श्रोताओं, हम आपको एक बार फिर बता दें कि आपसे आज इस प्रोग्राम में मुखातिब हैं फिल्म और साहित्य जगत के जाने माने गीतकार और शायर निदा फाजली साहब। निदा साहब, आपकी गजलें सुनते हुए या दूसरी रचनाएं सुनते हुए कहीं न कहीं एक तीखेपन का, उसके भीतर छुपी हुई एक तलखी का एहसास होता है। तो कहीं ये तलखी उसी समय तो आपके भीतर नहीं आ गई जब आपने अपना घर खोया था? घर जो था, जो छीन लिया गया, वो मट्टी, ईंट और पत्थर का था। इत्तेफाक की बात है, वो घर जब मुझे मिला तो वक्त का सैलाब इतना गुजर चुका था कि मुझे अपने घर में ही अपना घर नहीं मिला। घर से मुराद होती है कि माँ, बाप, बहन, भाई।
मैं जब कराची एक मुशायरे के सिलसिले में गया, वहाँ मुझे घर तो मिल गया, लेकिन वो नहीं थे जिनसे घर बनता है। माँ नहीं थी, वो जा चुकी थी। बाप नहीं था, जो जा चुका था। और भाई बहन अपने अपने दायरों में बढ़ चुके थे। तो मेरे लिए भी एक थोड़ी सी स्पेस थी, लेकिन वो घर जिसमें भाई की जेब और आपका हाथ होता है, बहन का दुपट्टा, और आपकी शरारत होती है माँ की खामोशी, और आपका दर्द होता है, वो रिश्ते कहीं बीच में वक्त ने गायब कर दिए थे। तो मैं उस घर में अपने घर को न पाकर बोर हुआ और 2 दिन के बाद वापस लौट आया। तो अब वो घर तो नहीं मिलेगा, लेकिन वो दर्द जो है ना, उसने एक घर में सैकड़ों और लाखों घर बना दिए हैं। अब उन घरों के नाम मेरे ध्यान में जब आते हैं तो वो अयोध्या भी बन जाता है, अरब इराक की वार भी बन जाता है, अरब इसराइल की वार भी बन जाता है, कराची के मुहाजिरीन भी बन जाते हैं, बांग्लादेश और लाहौर की लड़ाई भी बन जाती है। अब उसका रिश्ता जो है इंसानी बिरादरी से हो गया है। अब वो मेरे अकेले का दर्द नहीं है। और इसीलिए मैंने अपने किसी गीत में ये कहा भी है कि तेरे मेरे नाम नए हैं, दर्द पुराना है। इसी बात पर आप ही का लिखा है एक पुराना गीत मुझे याद आ गया, जो फिल्म हर जाई का है। दोस्तों, आज इस प्रोग्राम में आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार और शायर निदा फाजली से मेरी यानी कमल शर्मा की बातचीत। प्रोग्राम में आप सुन रहे थे जाने माने गीतकार और शायर निदा फाजली से मेरी यानी कमल शर्मा की बातचीत। निदा साहब, जैसे कि एक रचनाकार का धर्म होता है लिखना, ऐसे ही एक कलाकार का धर्म होता है अपनी कला की साधना। लेकिन स्थूल अर्थों में धर्म के अलग अलग मायने लोगों ने निकाले हैं। आपकी दृष्टि में धर्म क्या है? मेरी दृष्टि में धर्म, मैंने अपनी एक गजल में एक शेर लिखा था कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। वाह। मेरे जहन में जो खुदा का तस्वुर है, जो कॉन्सेप्ट है, वो बच्चे की मुस्कुराहट में, फूल की जगमगाहट में, किसी अनजाने के आने की आहट में, शाम के आसमान में, समंदर की लहरों में, और मेरे गैलरी घर में जो गैलरी है उसमें सुबह 9:30 बजे आने वाले 4 कौओं में, और वो सिंधन लड़की जो मेरे घर के नीचे रहती है, जो मुडेर पर हर सुबह 6, 6:30 बजे चावलों की जो ढेरियां लगाती है उसमें। तो मेरे यहाँ खुदा का तस्वुर मस्जिद और मंदिर से अलग हटकर जिस रूप में आता है, उसका नाम अगर एक लूं मैं, वो तो है जिसे ब्यूटी कह लीजिए, या जिसे कह लीजिए कि एक इंसानियत कह लीजिए, या मानवता कह लीजिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पूरा संसार जो है उसमें ह्यूमन लाइफ जो है, इंसान की जिंदगी जो है, वो भी नेचर का ऐसा ही हिस्सा है जैसे पेड़ है, आकाश है, चांद है, समंदर है, दरिया है, ऐसे ह्यूमन लाइफ भी है। ये और बात है कि एवोल्यूशन के रास्ते में हमारे और नेचर के बीच में कोई दोहा है कि पंछी, मानव, फूल, जल, अलग अलग आकार, माटी का घर एक ही, सारे रिश्तेदार। अब क्योंकि ये मैं एक छोटी बस्ती से बड़ी बस्ती की तरफ आया हूँ, ग्वालियर का रहने वाला हूँ, वहां पर वृक्ष जो हैं, पेड़ जो हैं, वो हमारे परिवार के सदस्य माने जाते थे। और वहां से मैं बम्बई में आया तो बहुत दिन तक इस नारियल की बस्ती में मैं अपने घर के, ग्वालियर के घर के सामने उगे हुए नीम को तलाश करता रहा। और जब मुझे मालूम पड़ा कि नारियल की धरती पर नीम नहीं उगता, तो बहुत दिक्कत के बाद मैंने स्वीकार भी कर लिया
कि जहां नारियल उगता है वहां नीम की तलाश नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ की भागदौड़ की जिंदगी ने मुझे अपने अंदर समेटा तो नहीं, लेकिन मेरा गांव लगातार यहाँ नारियल की भागदौड़ से टकराता रहा। मैंने एक गजल भी गाई कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी रहे थे। जाने माने शायर और गीतकार निदा फाजली से कमल शर्मा की बातचीत विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया लोकेंद्र शर्मा ने। ये रिकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए विविध भारती के संग्रहालय से। उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।